हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 19। युग ने अपने चारों दोस्तों को माही और कार्तिक की कन्फेशन वाली बात खुशखबरी सुना दी। सभी माही के लिए बहुत खुश थे। रिया और नेहा ने माही को गले लगा लिया। माही भी बहुत खुश थी। करण भी अब तक खुले दिल से उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। उसने भी माही को कांग्रेस किया। कार्तिक शाम में ऑफिस से घर आया। फ्रेश होने के बाद वह तैयार होकर काव्या की पार्टी के लिए निकल गया। वहां उसके कॉलेज के काफी सारे क्लासमेट्स थे। सभी इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। काव्या बार बार कार्तिक के आसपास रहने की कोशिश कर रही थी, पर कार्तिक उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह तो बस विशाल के साथ बात करने में बिजी था, या कहें कि वह जबरदस्ती वहां रुका हुआ था। उसे बार बार माही की याद आ रही थी। उसका मन माही से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। विशाल ने उसके बेचैनी को भांप लिया तो उसने मजाक से कहा, इतना मन हो रहा है तो जाओ, जाकर उसे मिल आओ। कार्तिक पर कैसे जाऊं, वह घर पर थोड़ी ही है, वह हॉस्टल चली गई है। विशाल, अरे तो युग से बात करना, वह भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता ही होगा। थोड़ी देर बाद कार्तिक काव्या से सर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह मना कर दिया। काव्या मन मौज कर रह गई। इधर हॉस्टल के रूम में रिया माही की खिंचाई कर रही थी और माही शर्माए जा रही थी। रिया, माही, अब तो तुम घर वापस चली जाओगी। माही, नहीं, हम एग्जाम के बाद ही जाएंगे। रिया, मन लगेगा तब तक। माही, क्यों नहीं, रिया और भाई का। माही इस पर थोड़ा उदास होते हुए बोली, पता नहीं वो बोल भी रहे थे कि वापस आ जाओ। रिया, तो चली जाओ ना। फिर माही का हाथ पकड़कर बैठ गई। माही, तुम्हें अभी भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने चाहिए। इतने दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है, उसे महसूस करो। इस पल को एंजॉय करो, एक दूसरे को समझो, ताकि फिर से कोई गलतफहमी तुम दोनों के बीच में ना आए। बहुत कीमती है ये पल, इसे यूं ही ना जाने दो। माही, कह तो आप सही रहे हैं, पर अब तो बस 1 महीने की ही बात है, फिर तो हम साथ ही होंगे। और फिर थोड़ी सी दूरी भी तो जरूरी है उनके लिए, तभी तो उन्हें इस रिश्ते की कदर सही से पता चलेगी। रिया, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मैं और युग बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। जानती हो माही, कहने को तो मैं तुमसे कुछ महीनों पहले मिली, पर जानती तुमको तब से हूँ जब से युग से मिली हूँ। उसकी हर बातों से मैंने तुम्हें जाना है। एक अनजाना सा रिश्ता बंध गया था तुमसे। तुम दोनों के प्यार को देखकर हमेशा यही ख्याल आता है कि शायद भगवान ने गलती से तुम दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया। तुम दोनों के बीच का प्यार तो सगे भाई बहनों से भी ज्यादा है। अब मुझे ही देख लो, कहने को तो ताऊ जी के सभी बच्चे मेरे भाई बहन हैं, पर कभी किसी को मेरी याद तक नहीं आती है। बिना माँ बाप के ताऊ ताई जी के यहाँ पली बड़ी, किसी ने प्यार से सर पर हाथ तक नहीं फेरा, पर तुमने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया। माँ बहन सबकी कमी तुमने पूरी कर दी। तुम केवल युग की ही नहीं हो, मेरी भी बहन हो। रात जब युग ने भाई के कन्फेशन वाली बात बताई तो मैं बहुत खुश हुई। लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो और तुम्हारी खुशियां मेरी अपनी हैं। माही ने रिया को गले लगा लिया। आप भी तो हमारी अपनी ही हैं। हमारे लिए जैसे युग है वैसे ही आप हैं। हम सब भी तो आपका परिवार हैं। आप आज से कभी खुद को अकेला मत समझिएगा, और युग के सेटल होते ही आपको उनकी दुल्हन बनाकर हम हमेशा के लिए अपने साथ अपने पास ले आएंगे। फिर कभी हम दूर नहीं होंगे। इस पर रिया शर्मा गई। तभी माही का फोन बजा। कार्तिक का नाम फ्लैश होते ही रिया माही को छेड़ना शुरू कर दी। माही, अभी तो यह उस छिपकली की पार्टी में होंगे, तो फिर हमें कॉल क्यों कर रहे हैं। रिया छिपकली नाम पर खूब हंसने लगी।
क्या खूब नाम दी हो तुमने उसको, छिपकली, हा हा हा। माही, आपने देखा नहीं किस तरह से कार्तिक जी से चिपक रही थी। रिया, अरे वे लोग कॉलेज की फ्रेंड हैं माही, पर ना जाने क्यों उसे देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। रिया, अच्छा चलो छोड़ो उसे, पहले फोन तो उठाओ। माही ने जैसे ही फोन उठाया उधर से कार्तिक बोला, माही तुम ठीक हो ना? माही, हाँ हमें क्या हुआ है, हम तो ठीक हैं। कार्तिक, वह तुम फोन उठाने में इतना देर कर रही थी तो मुझे डर लगने लगा था। माही, वह हम रिया से बात कर रहे थे, पर आप तो अभी पार्टी में होगे ना, फिर फोन क्यों किया? कार्तिक, क्यों नहीं कर सकते हैं क्या फोन? किसी और को थोड़ी ही ना कर रहे हैं, अपनी बीवी से ही तो बात कर रहे हैं। माही यह सुन शर्मा गई। उसे शर्माते देख रिया उठकर बालकनी में चली गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। कार्तिक हॉस्टल के गेट के पास गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो फोन पर बात कर रहा था। पीछे युग भी बाइक लगाकर उसकी ओर ही देख रहा था। वह जल्दी से अंदर गई और माही को इशारा करके उसे भी बालकनी में बुला लिया। माही भी सामने का नजारा देखकर दंग थी। दोनों भाई नीचे ही थे। माही, अभी कहाँ हैं आप? तब तक कार्तिक की भी नजर उन पर पड़ चुकी थी। कार्तिक ने सर खुजाते हुए बोला, वो मन नहीं लग रहा था तो पार्टी में, और तुम्हें भी देखना था तो। माही, तो देख लिया ना, अब वापस जाइए। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो ना जाने वे क्या सोचेंगे। कार्तिक, थोड़ा पास से देखने का मन कर रहा था, नीचे आओ ना। माही घबरा कर बोले, नहीं नहीं, अभी बहुत लेट हो चुकी हैं, अभी आप घर जाइए, हम सैटरडे को मिलेंगे। कार्तिक, ओह मुझे भी तो अभी मिलना है। माही, ओह क्यों जिद कर रहे हो, हमने कहा ना हम अभी नहीं आ सकते। कार्तिक, वह सब मैं नहीं जानता, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तुम नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। माही नीचे देखी, युग कार्तिक के कान में कुछ बोल रहा था। तभी रिया की मोबाइल पर मैसेज आया। रिया का चेहरा चमक गया। उसने भी डन का इशारा किया और माही को फोन रखने को बोला। माही कुछ समझी नहीं। रिया और उसके हाथ से फोन ले लिया और बोली, भाई हम अभी नीचे आ रहे हैं, और फिर कौन फोन कट कर दिया। फिर वह माही को लेकर चुपके से नीचे आ गई। माही, रिया हमें डर लग रहा है, वार्डन ने हमें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। रिया, कुछ नहीं होगा, युग ने बात कर लिया है, और वैसे भी हम पहली बार थोड़ी ही ऐसा कर रहे हैं। माही, मतलब? रिया, मतलब यह है कि मैं पहले भी इस तरह युग के साथ जा चुकी हूँ। माही की आंख आश्चर्य से फैल गई। क्या? रिया, अरे धीरे से बोलो, हम नीचे आ गए हैं। माही सामने देखी तो दोनों भाई सामने मुस्कुरा रहे थे। युग तो भाई, 1 घंटे के बाद हम यहीं मिलते हैं, कहकर रिया को अपनी बाइक पर बैठाकर उन्हें ऑल द बेस्ट का इशारा कर वे दोनों वहां से निकल गए। अब वहां कार्तिक और माही बच गए। कार्तिक ने गाड़ी के आगे का डोर ओपन किया तो माही भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। कार्तिक भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर वह गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कार्तिक बोला, कहाँ चलोगी? माही उसकी ओर देखे बिना ही बोली, आप हमें लेकर जा रहे हैं तो जगह भी तो आप ही बताइएगा ना। इस पर कार्तिक हंसते हुए बोला, ठीक है तो चलो, तुम्हें मैं अपनी फेवरेट जगह ले जाता हूँ, और गाड़ी बीच की ओर मोड़ दिया। गाड़ी में दोनों ही चुप थे। बीच पर पहुंचकर कार्तिक ने गाड़ी रोक दिया और फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। रात गहराने के कारण पूरा बीच खाली था, बस इक्का दुक्का लोग ही वहां थे। कार्तिक माही का हाथ पकड़कर उसे पास में पड़े पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। माही उसकी नजरों से पजल हो रही थी। माही, ऐसे क्या देख रहे हैं? कार्तिक, तुम्हें देख रहा हूँ। माही, तो मत देखिए। कार्तिक, क्यों ना देखूं? माही, हमें शर्म आ रही है। कार्तिक, पर हमें तो देखना है। माही, उधर देखिए ना प्लीज। कार्तिक, नहीं, मुझे तो अपनी बीवी की आंखों में देखना है।
तुम्हें अपने हस्बैंड को नहीं देखना है क्या? माही, अब आप तंग कर रहे हैं हमें। कार्तिक, मुझे हक है इस पर। माही शर्मा गई। माही, आप पार्टी से इतना जल्दी चले क्यों आई? कार्तिक, वहाँ मन नहीं लग रहा था। माही, सब दोस्त तो थे वहाँ फिर मन क्यों नहीं लग रहा था? कार्तिक, तुम नहीं थी ना वहाँ, इसलिए मन नहीं लग रहा था। अच्छा, पार्टी की बात छोड़ो, यह बताओ कि मैं इस तरह तुमसे मिलने आ गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अब माही क्या बोलती, मन तो उसका भी बहुत हो रहा था उससे मिलने का। उससे अपना सिर झुका लिया। कार्तिक, माही तुम घर आ जाओ ना। माही, पर मेरे एग्जाम। कार्तिक, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, प्रॉमिस। बस दूर से ही देखता रहूँगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी उसमें भी हेल्प कर दूँगा। माही हंसते हुए बोली, अच्छा, और अभी जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई आपकी वजह से, उसका क्या? कार्तिक, वापिस जाकर पढ़ लेना। माही मन में बोली, हाँ, जैसे अब मैं पढ़ पाऊंगी। कार्तिक, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अच्छा, कुछ लाया था तुम्हारे लिए। और फिर अपनी पॉकेट से एक पाउच निकाला। उस पाउच को खोला तो उसमें एक बहुत सी प्यारी पायल थी, पतली सी, जिसके सुनहले नंग काफी चमक रहे थे। उसकी घुंघरू काफी प्यारी आवाज कर रही थी। उसने माही को पैर आगे करने बोला तो वह बोली, मैं खुद पहन लूंगी। कार्तिक, नहीं लाया मैं हूं तो मैं पहनाऊंगा भी मैं ही। और जबरदस्ती उसके पैर को आगे कर उसमें पायल पहना दिया। वह पतली सी पायल माही के गोरे पैरों में बहुत ही खिल रही थी। माही तो बस उसके छूने से ही जमी जा रही थी। उसे यूं खोया सा देख कार्तिक मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके माथे पर किस कर लिया। इससे माही सकपका गई। हल्का सा नाराज होते हुए बोली, यह क्या था? कार्तिक, क्या क्या था? माही, अभी जो आपने किया। कार्तिक, क्या किया? बस पायल ही तो पहनाया। माही, नहीं, उसके बाद। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, क्या उसके बाद क्या? माही, कल से कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हैं आप, यह तीसरी बार की है आपने। कार्तिक, अरे वाह, तुम मेरी किस की गिनती भी रखती हो, इतना पसंद है? माही इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं नहीं, पर अब आगे से नहीं कीजिएगा अभी तो हम। कार्तिक जी बीच में ही बात करते हुए बोला, अब यह मत कहना कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। काइंड फॉर यू इन्फॉर्मेशन, हमारी शादी को 1 साल पूरा होने वाले हैं। तो मन मैंने तो बस किस ही किया है। कई सारे कपल तो इतने दिन में मम्मी पापा बनने की गुड न्यूज भी दे देते हैं। शरारत भरी नजरों से माही की ओर देखते हुए कहा। माही यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। आप बहुत बड़े वाले बेशरम हो, कहते हुए उठकर वहां से भाग गई और गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। कार्तिक भी पीछे पीछे आया और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। माही अपनी गर्दन पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर और भी शर्मा गई और पलटकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। इस वक्त दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से दौड़ रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कार्तिक का फोन बजा। भाई, कहाँ हो आप लोग, अब तक आए नहीं? माही झटके से उससे दूर हो गई। कार्तिक भी खुद पर काबू कर बोला, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, कहकर गाड़ी में बैठ गया। माही भी बगल में बैठ गई। माही की धड़कनें अभी भी तेज थी। दोनों चुप थे। कार्तिक बीच बीच में उसे देख लेता था। माही को इतना एहसास देखकर वह बोला, माही, आर यू ओके? माही धीरे से बोली, हाँ, हम ठीक हैं। थोड़ी देर में दोनों हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। युग और रिया पहले से ही वहां मौजूद थे। माही जल्दी से गाड़ी से उतरकर रिया के पास आ गई। उसके चेहरे को लाली देखकर रिया ने युग को कुछ इशारा किया। फिर दोनों ने गुड नाइट बोलकर ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। युग कार्तिक के चेहरे की खुशी को देखकर उसके गले लग गया। भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू।
कार्तिक ने भी उसका पेट थपथपा दिया और दोनों घर के लिए निकल गई। उधर रिया माही को देखे जा रही थी। माही अभी भी बहुत शर्मा रही थी। रिया, शर्माने का कोटा खत्म हो गया हो तो जरा इधर भी देखो। इस पर माही और भी शर्मा कर झट से रिया के गले लग गई। रिया, माही तुम खुश हो ना? माही, हाँ, हम बहुत 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 खुश हैं। रिया, जानती हो माही, आज युग भी बहुत खुश था। इतने दिनों तक वह बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से तुम्हारे और भाई के बीच में सब कुछ गलत हो गया। अब माही उसकी तरफ देखने लगी। आपको पता था? रिया, हाँ, युग मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। हम दोनों अपनी हर बात, हर पॉजिटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग एक दूसरे से शेयर करते हैं। शायद इसलिए हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब हैं। माही की आंखें डबडबा गई। आप सच में हमारे युग के लिए परफेक्ट हैं। रिया, जानती हो माही, युग तुम्हें केवल बहन कहता ही नहीं बल्कि पूरे दिल से वह तुम्हें अपना बहन मानता है। मुझे आज भी याद है, शुरू में जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा था कि तुम दोनों सेम एज हो के और एक दूसरे से इतने क्लोज हो, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना होकर एक दूसरे के भाई बहन की कमी को पूरा कर रहे हो। तो जानती हो उसने क्या कहा? माही ने ना में सिर हिलाया तो वह बोली, उसने कहा कि बचपन से ही मैं उससे शरीर और आत्मा की तरह जुड़ा हुआ हूँ। उसे देखकर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह मुझसे अलग है। हमेशा यही लगता रहा कि हम दोनों का आपस में जन्म से ही कोई रिश्ता है। और जब मैं उसे राखी के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। तब मुझे समझ में आया कि भगवान ने ऊपर से ही नहीं, हम दोनों को भाई बहन बनाकर ही भेजा है। बस गलती से दोनों दो जगह जन्म ले लिए और तो और हम दोनों का बर्थ डेट और टाइम भी सेम है। बस मैं 3 मिनट का छोटा हूँ उससे। यह सब सुन माही की आंख में आंसू निकल आए। उसे यह तो पता था कि युग उसे कितना मानता है, पर वह इस हद तक उसके लिए फीलिंग रखता है, यह आज जान गई। उसने तुरंत युग को ढेर सारा स्माइली और हैप्पी फीलिंग वाला मैसेज भेज दिया। रिया, अच्छा ठीक है, अब तुम भी सो जाओ। और फिर दोनों अपने अपने बेड पर चले गए। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो के लिए धन्यवाद।